महात्मा गांधी राष्ट्रपिता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महापुरुष की, एक ऐसे इंसान की जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। वो थे महात्मा गांधी बापू, जिन्हें हम प्यार से बुलाते हैं। गांधी जी ने सच और अहिंसा का रास्ता दिखाया। उन्होंने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। बचपन से ही गांधी जी में सत्य और अहिंसा के प्रति गहरी आस्था थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में प्राप्त की। बाद में वे कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड से लौटने के बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वहां उन्होंने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया, जो बाद में भारत की स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य हथियार बना। गांधी जी का मानना था कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व किया। इन आंदोलनों ने भारतीय जनता को एकजुट किया और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को मजबूत किया। गांधी जी का जीवन सादगी, सत्य और अहिंसा का प्रतीक था। गांधी जी ने न केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का महत्व समझाया। उनके विचार और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और हमें प्रेरित करते हैं। गांधी जी का मानना था कि अगर हम अपने जीवन में सत्य और अहिंसा को अपनाएं, तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। गांधी जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उनके विचार और सिद्धांत हमें आज भी प्रेरित करते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में अपनाएं और एक बेहतर समाज का निर्माण करें। गांधी जी के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गांधी जी के जीवन और उनके विचारों को याद करते हुए हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हम भी उनके दिखाए मार्ग पर चलेंगे और एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। धन्यवाद। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1897 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर, जो अपने समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है, वहीं गांधी जी का बचपन बीता। बचपन से ही सच बोलने वाले और नेक दिल के थे। उनके माता पिता ने उन्हें सच्चाई और अहिंसा के मूल्यों से परिचित कराया। उन्होंने वकालत की पढ़ाई की, लेकिन उनका मन तो लोगों की सेवा में लग रहा था। गांधी जी का जीवन सादगी और सच्चाई का प्रतीक था। उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही उन्होंने सत्य और अहिंसा के महत्व को समझा और उसे अपने जीवन का आधार बनाया। जब वे इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, तब भी उन्होंने भारतीय संस्कृति और मूल्यों को नहीं छोड़ा। इंग्लैंड में रहते हुए भी वे सादगी से जीवन जीते थे और भारतीय परंपराओं का पालन करते थे। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वहां उन्होंने रंगभेद और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्ष ने उन्हें एक महान नेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया, जो बाद में भारत की स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य हथियार बना। गांधी जी का मानना था कि सत्य और अहिंसा ही सच्चे मार्गदर्शक हैं। उन्होंने अपने जीवन में इन सिद्धांतों को पूरी निष्ठा से अपनाया और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया। उनके नेतृत्व में भारत ने स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में सच्चाई और अहिंसा का पालन किया, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या सार्वजनिक जीवन। गांधी जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत है, जो हमें सच्चाई और अहिंसा के महत्व को समझने और उसे अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करता है। सत्य की तलाश में गांधी जी का जीवन एक आदर्श उदाहरण है, जो हमें सच्चाई और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए। वहां उन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ भेदभाव होता है। उन्होंने सत्याग्रह का हथियार उठाया। बिना हिंसा के रास्ते पर चलकर उन्होंने गलत का विरोध किया। 1915 में गांधी जी भारत वापस आए। अब उनका मकसद था भारत को आजाद कराना। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। चंपारण, खेड़ा, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह
हर आंदोलन में जनता का साथ मिला। गांधी जी का भारत लौटना एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वे दक्षिण अफ्रीका में अपने सफल सत्याग्रह के बाद भारत आए थे। उनके पास एक स्पष्ट दृष्टि थी, एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भारत। उन्होंने अपने सिद्धांतों और विचारों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लागू करने का निर्णय लिया। चंपारण में उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। खेड़ा में उन्होंने किसानों को करों से राहत दिलाने के लिए आंदोलन किया। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भारतीयों से ब्रिटिश वस्त्रों और संस्थानों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। नमक सत्याग्रह में उन्होंने नमक पर ब्रिटिश कर के खिलाफ आवाज उठाई। गांधी जी का हर आंदोलन अहिंसा और सत्य पर आधारित था। उन्होंने हमेशा शांति और प्रेम का मार्ग अपनाया। उनके आंदोलनों में लाखों लोग शामिल हुए और उन्होंने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा ही सच्ची शक्ति है। उन्होंने कहा था, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। उनके विचारों ने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक जन आंदोलन बन गया। उन्होंने लोगों को एकजुट किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। गांधी जी का जीवन और उनके सिद्धांत आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनका अहिंसा का मार्ग हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति शांति और प्रेम में है। उनके विचार और उनके कार्य हमें एक बेहतर समाज की ओर ले जाते हैं। गांधी जी का योगदान भारतीय इतिहास में अमूल्य है। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे अहिंसा और सत्य के माध्यम से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उनका जीवन एक प्रेरणा है और उनके सिद्धांत आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन साथ ही हुआ देश का बंटवारा। यह गांधी जी के लिए बहुत दुखद था। उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। गांधी जी ने हमें सच और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। उन्होंने स्वदेशी, खादी और गांवों के विकास पर जोर दिया। गांधी जी आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। उनके विचार, उनके सिद्धांत आज भी मायने रखते हैं। पूरी दुनिया उनके आदर्शों का सम्मान करती है। गांधी जी का संदेश आज के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। सच, अहिंसा, प्यार, भाईचारा, ये चीजें हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। आइए हम सब मिलकर गांधी जी के सपनों का भारत बनाएं। आखिर में बापू अमर रहे। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। उनके आदर्शों को हमेशा याद रखना हमारा कर्तव्य है। बापू अमर रहे।